नमस्कार दोस्तों, मेरे एस्ट्रो चैनल PSK एस्ट्रो वॉइसिस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य की स्तुति के इस अद्भुत ध्यान मंत्र को करते हुए मैं इस आदित्य हृदय स्तोत्रम की पूर्व भूमिका को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। आदित्य हृदय स्तोत्रम का वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड 6 के अंदर दर्शाया गया है और इस स्तोत्र की रचना आज से 5 से 6 हजार साल पहले वाल्मीकि ऋषि ने की। इससे आप समझ सकते हैं कि उस वक्त में भी इंसानों ने सूर्य की इम्पोर्टेंस को समझा था और लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए सूर्य वंदना को सजेस्ट किया था। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह बताया गया है। ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि की रचना की तो उस वक्त सबसे पहले उन्होंने सूर्य का निर्माण किया और उसी सूर्य से बाकी के जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, उन सब का चयन हुआ। सूर्य पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का एकमात्र स्तोत्र है। इसी के प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। अगर आप देखने जाएं तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर किसी भी ग्रह या तारे या नक्षत्र या किसी को भी आप देख लीजिए, वो अपने आप में प्रकाशित नहीं होते। उनमें ऐसी ताकत नहीं है जो ताकत सूर्य उन्हें देते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। तो आप समझ लीजिए सूर्य की इम्पोर्टेंस क्या है। एट द सेम टाइम सूर्य का जो पूरे क्रांति मंडल के अंदर यानी पूरे क्रांति वृत्त के अंदर जो पूरा जो भ्रमण होता है, उसी के आधार के ऊपर सब ऋतुओं का निर्माण होता है। यानी आप अपने जीवन के अंदर ठंडी, गर्मी, बारिश, जितनी भी चीज़ों का एहसास करते हैं और उसी के आधार के ऊपर हमारा दिन चलता है। ऐसी ऐसी एनर्जी को एक्यूमुलेट दर्शाने वाला जो कारक ग्रह है वो है सूर्य। तो सूर्य की उपासना करने से एक इंसान के अंदर अद्भुत शक्तियों का सिंचन होता है और यही एक कारण है कि मैंने आज के टॉपिक के ऊपर सूर्य वंदना के रिलेटेड आदित्य हृदय स्तोत्रम को जोड़ा। अब विविध ग्रंथों के अंदर, विविध साहित्यों के अंदर सूर्य की वंदना के लिए विविध टाइप के मंत्र और स्तोत्रों का चयन किया गया है। तो आप किसी को भी अपना आधार बना के बाकी की जिंदगी के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। तो अब आइए आदित्य हृदय स्तोत्रम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अद्भुत स्तोत्र है। इसके अंदर युद्ध की स्थिति को बताया गया है। ऐसा एक युद्ध जो एक इंसान अपने अंदर रोज बरोज की जो जिंदगी है उसके अंदर हर पल उसका एहसास करता है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई जनरली अपने अंदर रहती है। तो अपनी अंदरूनी जो लड़ाई है वो है एक इम्बैलेंस सा रहता है जीवन के अंदर। सत्य की ओर जाना, असत्य की ओर जाना, क्या सही है क्या गलत है, इसका चयन करना। तो इसके अंदर ये जो अपना जो द्वंद्व चलता रहता है, इस द्वंद्व के अंदर विजय प्राप्ति के लिए मैं आदित्य हृदय स्तोत्रम को प्रमोट करना चाहूँगा। ये जो स्तोत्र है इससे प्रचंड ऊर्जा प्राप्त होती है और यही एक कारण है कि मैंने आज के वीडियो में इसकी पूर्व भूमिका के स्वरूप आदित्य हृदय स्तोत्रम को लिया हुआ है। इस स्तोत्र के अंदर इसका जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर इनिशियल पार्ट के अंदर युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण किया गया है। स्तोत्रों के द्वारा इसका पूरा एलाबोरेशन है और इस युद्ध के चलते हुए अगस्त्य मुनि जो है वो श्री राम के पास आते हैं और उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्रम करने के लिए कहते हैं। और
इसके जो सेकंड पार्ट है, इस स्तोत्र का जो सेकंड पार्ट है, उस पार्ट के अंदर सूर्य के विविध गुणों को दर्शाया गया है। और अंत में इन सूर्य उपासना के मंत्रों का वर्णन करने के बाद अगस्त्य मुनि उस युद्ध भूमि से चले जाते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त होने के बाद श्री राम वो युद्ध भूमि की ओर रावण के नाश के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से पूरा इसका डिस्क्रिप्शन विविध टाइप ऑफ स्तोत्रों से किया गया है। आदित्य हृदय स्तोत्रम को समझने के लिए आप अलग अलग ढंग से अपने आप को ले सकते हैं। मेरा एक तरीका जो है, जो मैं अपने आप में काफ़ी मानता हूँ, वो मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। हमारा जो युद्ध है वो जनरली सत्य और असत्य के बीच रहता है। हमारे पुराणों के अनुसार राम जो है वो सत्य को रिप्रेजेंट करते हैं और रावण जो है वो असत्य का प्रतीक है। हम जो हैं वो एक आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के स्वरूप होने की वजह से हमारा जो चयन है वो परमात्मा की ओर ही रहता है। यही जिंदगी का उद्देश्य भी है। तो ये जो पूरी यात्रा है जीवन की, जिसके अंदर एक आत्मा का प्रयाण या उसकी गति परमात्मा की ओर है, तो इसके बीच आने वाली विविध परिस्थितियों के साथ डील करने के लिए अंतरात्मा से आने वाली जो आवाज होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मैंने अंतरात्मा की आत्मा की जो आवाज है वो सुनने के लिए या सुनाने के लिए अगस्त्य मुनि को सेंटर में रखा हुआ है। सो अगस्त्य मुनि एक अंदर से आने वाली जो आवाज होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य जो है वो परमात्मा की तरह हमारे सामने इस स्तोत्र के अंदर आता है। अगर आप इस चीज को इस तरह से लेंगे तो आप इसका जो बैलेंसिंग है उसको समझ पाएंगे। और ये स्तोत्र इतना डायनेमिक है कि इससे इतनी वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आप डे टू डे लाइफ के अंदर अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और आपके लाइफ के जो डिसीजंस आते हैं वो काफ़ी प्रॉम्प्ट होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदित्य हृदय स्तोत्रम एक अद्भुत स्तोत्र है जिसको करने से एक इंसान को अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होती है और इस स्तोत्र को हर रोज करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके जीवन के अंदर किसी भी चीज की कमियां हो, उन कमियों को दूर करने के लिए एक बार इस स्तोत्र का कुछ वक्त तक चयन कीजिए। आप सही में अपने आप को बहुत ही फुलफिलिंग फील करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इस पूर्व भूमिका के साथ मैं एक दूसरा वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूं जिसके अंदर बेसिकली आदित्य हृदय स्तोत्रम का संपूर्ण वर्णन किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर काम लिसनिंग। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।